अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एली वॉइस में आपका स्वागत है। वो जगह जहां कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक अनुभव होती है। आज जो आप सुनने वाले हैं वो इतना दिलचस्प और रहस्यमयी होगा कि आप अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इस वीडियो में एक ऐसा राज है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हर पल आपके दिमाग में घुसे और दिल की धड़कनें तेज हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी यह राज जानने का उतना ही इंतजार था जितना हमें था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी के बाद आपको सब कुछ बदलते हुए दिखेगा। जिन्न और जवाहर का खजाना बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो एक बड़े घने जंगल के किनारे बसा था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि इसमें एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है जो बेशकीमती जवाहरात और सोने से भरा हुआ है। लेकिन उस खजाने की रक्षा एक खतरनाक और खूंखार जिन्न करता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी उस खजाने को लेने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। चोर कामिल का इरादा गांव के पास एक दिन एक मशहूर चोर कामिल आया। वह अपने हुनर और चालाकी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। कामिल ने जब उस खजाने के बारे में सुना तो उसका लालच जाग उठा। गांव वालों ने उसे चेताया, उस जिन्न से कोई नहीं जीत सकता। अगर तुम जंगल में गए तो तुम भी वापस नहीं आओगे। लेकिन कामिल मुस्कुराया और कहा, मैंने आज तक कोई ताला नहीं छोड़ा और कोई खजाना मुझसे छुपा नहीं। मैं जिन्न से भी नहीं डरता। यह कहते हुए वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की रहस्यमयी दुनिया। कामिल जैसे ही जंगल में दाखिल हुआ, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पेड़ों की पत्तियां सरसरातीं, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक विशाल और पुराना दरवाजा दिखा जो पहाड़ के बीच बना हुआ था। दरवाजे पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और उसके ऊपर लिखा था, सच्चे दिल वाले को ही खजाना मिलेगा। कामिल हंसा और बोला, दिल चाहे जैसा हो, खजाना तो मुझे ही मिलेगा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। जिन्न का प्रकट होना। जैसे ही कामिल दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, गुफा तेज रोशनी से भर गई और फिर एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी, तू कौन है इंसान? ये खजाना मेरा है। अगर इसे पाना चाहता है तो 3 इम्तिहान पार कर, वरना यहां से वापस चला जा। कामिल बिना डरे बोला, बताओ तुम्हारे इम्तिहान क्या हैं? पहला इम्तिहान, आग का समंदर। जिन्न ने अपने हाथ उठाए और कामिल के सामने एक आग का समंदर पैदा कर दिया। उसने कहा, इस आग के समंदर को पार कर तभी तू खजाने की तरफ आगे बढ़ सकेगा। कामिल ने चारों ओर ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि आग के पास ही गुफा की दीवार पर कुछ निशान थे। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और उन निशानों को पढ़कर एक सुरंग का रास्ता ढूंढ निकाला। सुरंग आग के नीचे से होकर गुजर रही थी। उसने बिना समय गंवाए सुरंग के रास्ते से आग को पार कर लिया। जिन्न हैरान रह गया, लेकिन उसने कामिल को दूसरा इम्तिहान देने का आदेश दिया। दूसरा इम्तिहान, सच का आईना। जिन्न ने कामिल को एक बड़ा सा जादुई दर्पण दिया और कहा, इस आईने में अपना असली चेहरा देख। अगर तेरे इरादे झूठे हुए तो यह आईना तुझे खत्म कर देगा। कामिल कुछ पल के लिए घबरा गया। वह जानता था कि उसका दिल पूरी तरह साफ नहीं है और वह लालच से भरकर यहां आया था। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी सच्चाई स्वीकार करूंगा तो शायद मुझे बचने का रास्ता मिल जाए। उसने आईने में देखा और जोर से बोला, हां, मैं लालची हूं, लेकिन मैं इस खजाने से सिर्फ अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भी मदद करना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, आईना टूटकर बिखर गया। जिन्न गुस्से में आ गया, लेकिन उसने कहा, अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। तीसरा और आखिरी इम्तिहान, दोस्ती का हाथ। जिन्न ने अपना सबसे कठिन इम्तिहान पेश किया। उसने कहा, अगर तू मुझसे दोस्ती कर सके तो यह खजाना तेरा होगा, लेकिन याद रख, एक जिन्न की दोस्ती आसान नहीं। कामिल सोच में पड़ गया। एक खूंखार जिन्न से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उसने कहा, अगर तुम इंसानी रूप में आओगे तो मैं तुम्हें दोस्त मान सकता हूं। जिन्न हंसा और बोला,
तूने अभी तक चालाकी दिखाई है, लेकिन मैं तेरी बात मानता हूं। उसने खुद को इंसानी रूप में बदल लिया। जिन्न की हार जैसे ही जिन्न इंसानी रूप में आया, उसका सारा जादू खत्म हो गया। वह अब एक साधारण इंसान बन चुका था। कामिल मुस्कुराया और कहा, दोस्ती का मतलब होता है बराबरी। तुमने खुद को इंसान बना दिया और मैं तुम्हारा दोस्त बन गया। जिन्न ने कहा, तूने मुझे हरा दिया इंसान, यह खजाना अब तेरा है। खजाना हासिल करना, कामिल ने खजाना हासिल किया और गांव लौट आया। लेकिन उसने अपनी लालच को काबू में रखा। उसने खजाने का बड़ा हिस्सा गांव के गरीब लोगों में बांट दिया और बाकी अपनी जरूरतों के लिए रखा। जिन्न का नया जीवन गांव में लौटने के बाद जिन्न, जो अब इंसान बन चुका था, कामिल के साथ ही रहने लगा। कामिल ने उसका नाम फिरोज रखा। गांव वालों को नहीं पता था कि फिरोज पहले एक जिन्न था। उन्होंने उसे कामिल का दोस्त मान लिया, लेकिन फिरोज को इंसानी दुनिया के तौर तरीकों की कोई जानकारी नहीं थी। कामिल ने उसे सिखाया कि इंसान कैसे जिंदगी जीते हैं, मेहनत करना, दूसरों की मदद करना और रिश्ते निभाना। धीरे धीरे फिरोज ने इंसानी भावनाओं को समझना शुरू किया। पहली बार उसने भूख, दर्द और खुशी जैसी भावनाओं को महसूस किया। जंगल का बदला हुआ रहस्य। जंगल, जहां जिन्न पहले रहता था, अब और भी रहस्यमय हो गया था। जिन्न के जादू के खत्म होने के बाद जंगल में अजीब चीजें होने लगीं। गांव वाले बताते कि रात में रोशनी चमकती है और पेड़ों के बीच किसी की छाया दिखती है। एक रात कामिल और फिरोज जंगल के किनारे गए। फिरोज ने कहा, मुझे लगता है कि जंगल में अब भी कोई ताकत बची हुई है। मेरे जादू के खत्म होने के बाद शायद वह जाग गई हो। कामिल ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो हमें इसका सामना करना होगा। खजाना तो हमने लिया, लेकिन शायद जंगल के पुराने रहस्य अब भी खत्म नहीं हुए। गुप्त रास्ता और नई चुनौती। फिरोज और कामिल ने जंगल में गहराई तक जाने का फैसला किया। जंगल अब और भी डरावना और रहस्यमय हो चुका था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक नई गुफा दिखाई दी। यह गुफा पहली वाली गुफा से बिल्कुल अलग थी। इसके दरवाजे पर कोई निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही दोनों नाव, एक तेज हवा का झोंका आया। गुफा के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने खजाना लिया, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ एक समझौता करना होगा। कामिल ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस जंगल की आत्मा हूं। जब तुमने खजाना लिया तो इस जंगल का संतुलन बिगड़ गया। अब या तो तुम इसे वापस लाओ या मेरी नई चुनौती का सामना करो। नई गुफा का रहस्य। कामिल और फिरोज को समझ में आ गया कि खजाने के साथ साथ जंगल का कोई और राज भी जुड़ा हुआ है। गुफा के अंदर से और आवाजें आने लगीं और कामिल ने महसूस किया कि यह चुनौती पिछले जिन्न से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। फिरोज, जो अब एक साधारण इंसान था, पहली बार डर महसूस कर रहा था। उसने कामिल से कहा, अब मैं कोई जादू नहीं कर सकता। अगर यह चुनौती हमारी जान पर बनाई तो शायद हम हार जाएं। कामिल ने उसे दिलासा दिया, हमने पहले भी अपने दिमाग और हिम्मत से मुश्किलें पार की हैं। इस बार भी हम जीतेंगे। असली चुनौती की शुरुआत। गुफा के अंदर अंधेरा बढ़ता गया और दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन हिल रही हो। अचानक एक विशाल छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह जंगल की आत्मा का रूप था। आत्मा ने कहा, तुमने जो लिया उसे लौटाने की कीमत चुकानी होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे 3 सवालों का सही जवाब दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर एक भी गलत हुआ तो तुम दोनों यहीं फंस जाओगे। कामिल और फिरोज ने सहमति जताई। आत्मा ने पहला सवाल पूछा, सच्ची ताकत किसमें होती है? जादू में, दौलत में या इंसानियत में? कामिल ने बिना सोचे जवाब दिया, इंसानियत में। आत्मा मुस्कुराई और कहा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना खोना पड़े तो क्या तुम कुर्बानी दोगे? इस बार फिरोज ने जवाब दिया, हां, अगर दूसरों की भलाई के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो मैं जरूर दूंगा।
आत्मा ने सिर हिलाया और तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें दोबारा मौका दिया जाए तो क्या तुम वही खजाना चुराओगे? कामिल चुप हो गया। उसने गहराई से सोचा और फिर कहा, शायद नहीं। मैं समझ गया हूं कि हर चीज की कीमत होती है। आत्मा ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी, इस जंगल के राज्य अभी खत्म नहीं हुए। जो तुम्हारे हाथ से छूटा वह वापस आएगा, तैयार रहना। कामिल और फिरोज गांव लौट आए, लेकिन उनके दिल में अब भी जंगल की गूढ़ बातें घूम रही थीं। क्या आत्मा ने उन्हें सचमुच माफ कर दिया, या यह किसी बड़े खतरे की शुरुआत थी? जंगल की आत्मा का बदला कामिल और फिरोज दोनों गांव लौट तो आए, लेकिन उनके दिलों में जंगल की चेतावनी का डर बैठ गया। कामिल ने महसूस किया कि आत्मा का गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। फिरोज, जो अब एक साधारण इंसान था, हर रात जंगल के बारे में अजीब अजीब सपने देखने लगा। जंगल की आवाजें, कुछ हफ्तों बाद गांव के लोगों ने शिकायत की कि जंगल के पास रातों में अजीब आवाजें आती हैं। कोई चीखता तो कोई रोने की आवाजें सुनाई देती। कुछ ने यहां तक दावा किया कि उन्होंने एक विशाल परछाई को गांव की सीमा पर घूमते देखा। गांव वालों ने डर के मारे जंगल के पास जाना बंद कर दिया। खजाने की वापसी की मांग एक रात कामिल और फिरोज दोनों गहरी नींद में थे। तभी उनके घर का दरवाजा जोर से खुला और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अचानक कमरे में वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मेरा खजाना लिया, लेकिन इसे कभी लौटाने की कोशिश नहीं की। अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। कामिल और फिरोज घबरा गए। आवाज गायब हो गई, लेकिन कमरे में रखा हुआ खजाना अचानक चमकने लगा। जवाहरात से तेज रोशनी निकल रही थी और उनमें से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। आत्मा की पहली सजा अगली सुबह गांव के चारों ओर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव की फसलें अचानक सूखने लगीं। लोगों के मवेशी बिना किसी वजह के बीमार पड़ने लगे। बच्चे डरावने सपने देखकर रोने लगे। गांव वालों को यकीन हो गया कि यह सब कामिल और उसके खजाने की वजह से हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कामिल को बुलाकर कहा, तुमने खजाने का लालच किया और अब पूरे गांव को इसकी सजा मिल रही है। इसे तुरंत लौटाने का कोई तरीका निकालो, वरना सब खत्म हो जाएगा। खजाने को वापस लौटाने का फैसला कामिल ने तय किया कि वह खजाना वापस जंगल में लेकर जाएगा और आत्मा से माफी मांगेगा। फिरोज ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों ने खजाना इकट्ठा किया और जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ मुरझा चुके थे, पत्तियां जमीन पर बिखरी हुई थीं और हर तरफ अजीब सी बदबू थी। रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक वही गुफा उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, अब लौटाने का समय खत्म हो चुका है। तुमने संतुलन बिगाड़ा, अब इसे सुधारने की कीमत चुकाओगे। आत्मा की आखिरी चुनौती गुफा के अंदर जाते ही जंगल की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने कामिल और फिरोज से कहा, अब खजाना वापस लौटाना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। कामिल ने पूछा, सबसे कीमती चीज वह क्या है? आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हारी आजादी और तुम्हारा भविष्य। कामिल समझ गया कि आत्मा उसे हमेशा के लिए गुफा में कैद करना चाहती है। उसने फिरोज की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इस नई जिंदगी का मौका मिला है। यह दुनिया तुम्हारे लिए नई है। मैं खजाने के लिए जिम्मेदार हूं, इसलिए कुर्बानी मुझे ही देनी चाहिए। कामिल ने आत्मा से कहा, मैं तुम्हारे साथ यहां रुकने को तैयार हूं, लेकिन वादा करो कि गांव और मेरे दोस्त को कुछ नहीं होगा। आत्मा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारी कुर्बानी स्वीकार है। फिरोज की नई जिम्मेदारी कामिल ने खजाना आत्मा को लौटा दिया और गुफा में ही रह गया। आत्मा ने उसे मुक्त नहीं किया, लेकिन उसकी शर्त मानते हुए गांव और फिरोज को सुरक्षित छोड़ दिया। फिरोज, जो अब इंसानी दुनिया का हिस्सा बन चुका था, ने गांव की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने गांव वालों को कामिल की कुर्बानी के बारे में बताया और सबने उसे अपना नायक माना। गुफा के अंदर कामिल ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। वहां आत्मा के कई और कैदी थे, वे लोग जिन्होंने कभी जंगल और खजाने के साथ खिलवाड़ किया था। लेकिन कामिल ने हार नहीं मानी।
उसने ठान लिया कि वह गुफा के रहस्यों को सुलझाएगा और एक दिन खुद को और बाकी कैदियों को आजाद कराएगा। कामिल की कुर्बानी ने गांव को बचा लिया, लेकिन उसकी अपनी कहानी खत्म नहीं हुई। गुफा में छिपे रहस्य और आत्मा की असली मंशा अभी तक अनसुलझी हैं। क्या कामिल कभी गुफा से आजाद हो पाएगा? क्या फिरोज उसकी मदद के लिए वापस आएगा? कामिल ने अपनी कुर्बानी देकर गांव को तो बचा लिया, लेकिन गुफा के भीतर उसे एहसास हुआ कि यह केवल शुरुआत है। गुफा के अंदर चारों ओर अजीब रोशनी और परछाइयां घूम रही थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए गुफा का गहराई से मुआयना करना शुरू किया। गुफा में उसे कई पुराने अवशेष मिले, कुछ टूटी हुई तलवारें, बिखरे हुए कंकाल और दीवारों पर अजीब लिपि में लिखे संदेश। इन लिपियों को पढ़ने की कोशिश करते हुए उसने महसूस किया कि ये उसी आत्मा के बारे में संकेत दे रहे थे। आत्मा का सच कामिल को धीरे धीरे समझ में आया कि वह आत्मा सिर्फ जंगल की रक्षक नहीं थी। वह एक समय में एक महान योद्धा थी, जिसने अपनी जान देकर खजाने को शापित कर दिया था ताकि यह किसी के लालच का शिकार न बने। लेकिन समय के साथ उसकी आत्मा खुद लालच और क्रोध का शिकार हो गई। अब वह न केवल खजाने की रक्षा करती थी, बल्कि उसे अपने वश में रखने वालों को सजा देती थी। कामिल ने दीवार पर लिखा एक वाक्य पढ़ा, सच्चाई और माफी ही आत्मा को मुक्त कर सकती है। अचानक आत्मा ने कामिल के सामने प्रकट होकर कहा, तुमने खजाना लिया और अब तुम मुझसे सच्चाई और माफी की बात करते हो। ठीक है, अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। गुफा में घुसते ही फिरोज और गांव वालों का सामना राक्षसी आत्मा से हुआ। वह आत्मा एक विशाल अंधेरी परछाई के रूप में थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस जंगल को नष्ट कर दूंगा और हर जीव को अपने वश में कर लूंगा। फिरोज ने तावीज को उठाया और कहा, तुम्हें रोकने के लिए हम सब यहां हैं। सच्चाई की ताकत आत्मा ने फिरोज पर हमला किया, लेकिन तावीज से एक तेज रोशनी निकली और आत्मा को पीछे धकेल दिया। लेकिन आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने पूरे गुफा को अंधेरे में बदल दिया और गांव वालों को अलग अलग दिशाओं में भटका दिया। फिरोज ने हिम्मत जुटाकर कहा, कामिल, मुझे अपनी ताकत दो। अचानक पेड़ से एक रोशनी निकली और कामिल की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं फिरोज। कामिल और फिरोज ने मिलकर आत्मा को रोका। दोनों ने अपनी सच्चाई और इंसानियत का सहारा लिया। कामिल ने कहा, अब इसे पूरी तरह खत्म करने का एक ही तरीका है। मुझे इसे अपने साथ बांधकर हमेशा के लिए इस जंगल में कैद रहना होगा। फिरोज ने मना किया, लेकिन कामिल मुस्कुराया और कहा, यह मेरी नियति है। तुम अब इस गांव और जंगल के रक्षक हो। कामिल ने आत्मा को अपने साथ बांध लिया और गुफा हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में अब कोई डर नहीं बचा था। फिरोज ने कामिल की याद में एक स्मारक बनाया और उसकी कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक सुनाने का वादा किया। जंगल और गांव शांति में थे, लेकिन क्या आत्मा सच में खत्म हो चुकी थी या कहीं और ताकत इकट्ठा कर रही थी? गांव और जंगल में सालों तक शांति बनी रही। फिरोज अब गांव का मुखिया बन चुका था। उसने कामिल की कुर्बानी की याद में हर साल एक पूजा और उत्सव का आयोजन शुरू किया। जंगल के किनारे खड़ा कामिल का पेड़ गांव वालों के लिए आस्था और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। लेकिन एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने खेल खेल में जंगल के उस हिस्से में जाने की हिम्मत की जो अब तक निषिद्ध था। बच्चों ने बताया कि उन्होंने वहां एक अजीब सी आवाज सुनी और एक परछाई देखी। एक अनजाना खतरा। फिरोज को जब बच्चों की बात का पता चला तो उसका दिल घबराने लगा। वह जानता था कि कामिल ने अपनी जान देकर जंगल और गांव की रक्षा की थी, लेकिन शायद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पुरानी गुफा का फिर से खुलना उसी रात गांव के कुछ चरवाहों ने बताया कि जंगल के अंदर से फिर से अजीब रोशनी दिखाई दी। फिरोज ने सोचा कि क्या यह आत्मा की वापसी है या कोई नई ताकत जाग चुकी है। उस रात फिरोज को कामिल का सपना आया। कामिल की आत्मा अब शांत और स्थिर दिख रही थी। उसने फिरोज से कहा, जंगल में जो खतरा छुपा है वह नया नहीं है। यह वही पुरानी ताकत है जिसे मैंने अपने साथ कैद किया था।
लेकिन अब इसे रोकने के लिए तुम्हें अपनी ताकत और अपने विश्वास का इस्तेमाल करना होगा। फिरोज ने पूछा, लेकिन मैं अकेला इसे कैसे रोक सकता हूं? कामिल ने मुस्कुराकर कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास गांव के लोग हैं और सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा साहस है। लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहां जो तुम्हें वह जवाब मिलेगा जो इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अगले दिन फिरोज ने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर सारी बात बताई। उन्होंने उसे बताया कि जंगल के गहरे हिस्से में एक प्राचीन मंदिर है जो सैकड़ों सालों से बंद है। कहा जाता है कि उस मंदिर में आत्माओं और प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने का रहस्य छुपा है। गांव के लोग डर गए, लेकिन फिरोज ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। फिरोज ने कुछ बहादुर लोगों के साथ जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। वे सभी कामिल के पेड़ के पास गए और वहां प्रार्थना की। फिरोज ने पेड़ को छूकर कहा, कामिल, मुझे तुम्हारी शक्ति और मार्गदर्शन चाहिए। पेड़ से अचानक हल्की सी रोशनी निकली और फिरोज के पास एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी आ गिरी। वह छड़ी चमक रही थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह जंगल की शक्ति का प्रतीक है, इसे अपने साथ ले जाओ। फिरोज और उसके साथी जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अचानक गिरे हुए पेड़, भटकाने वाली आवाजें और घना अंधेरा। उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। यह वही मंदिर का प्रवेश द्वार था जिसके बारे में गांव के बुजुर्गों ने बताया था। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। मंदिर के अंदर हर तरफ अजीब सी लिपियां और मूर्तियां थीं। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल काले पत्थर का तख्त था जो चमक रहा था। फिरोज ने जैसे ही तख्त के पास कदम रखा, एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। वह काली आत्मा जिसे कामिल ने अपने साथ बांध लिया था, अब पूरी ताकत से वापस आ चुकी थी। उसने कहा, तुम लोग बार बार मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं अमर हूं, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। फिरोज ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, तुम्हें इस बार हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यह जंगल और गांव अब तुम्हारे डर के साए में नहीं रहेंगे। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सिर्फ एक इंसान हो, मुझसे लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। अचानक फिरोज की छड़ी चमकने लगी। कामिल की आवाज फिरोज के कानों में गूंजी, तुम अकेले नहीं हो फिरोज, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, बस अपने दिल की सच्चाई पर विश्वास रखो। क्या फिरोज जीत पाएगा? फिरोज ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और आत्मा के खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन आत्मा भी पहले से ज्यादा ताकतवर थी। क्या फिरोज कामिल की मदद से इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा?